मिली, वो भी पता नहीं उसको क्या हो गया दोस्तों। देखिए दीदी से पूछ लीजिए, विश्वास नहीं तो आप लोग पूछ लीजिए। वो जब से मिली है तब से पता नहीं क्यों मेरे पास नहीं रह रही है, मुझे पहचान ही नहीं रही है। मैं अगर ले भी देखिए वो मेरे पास है नहीं, इधर उधर घूम रही है। एक दीदी के पास रहना नहीं चाह रहे हैं, एक दीदी आई थी उनके साथ चली गई। अब मुझे पहचान भी नहीं रही है, पता नहीं उसको क्या हुआ कि समझ में नहीं आ रहा। वो काहे बहुत रो रही है, हमारे पास बहुत रो रही है, पापा के पास भी अपने नहीं रह रही है। उसको पता नहीं इतने दिन में क्या हो गया कि हम लोगों के पास नहीं रह रही है। अभी एक दीदी के घर गई है, रो रही थी बहुत, सुबह से एकदम रोते रोते एकदम बिल्कुल पातर मतलब पतली हो गई है। एक दीदी थी तो उनके घर पे भेजे हैं कि दीदी आप बुलवा देना और छुपवा देना, नहीं तो ऐसे रूम पे रहेगी तो रोती रहेगी। और खाने पीने के लिए हर एक चीज़ ला के दे रहे हैं, लेकिन उसको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, बस वो रोए जा रही है। और दोस्तों मेरे जो पति है वो बोल रहे हैं कि लाडो को अब तेरे पास नहीं रखूँगा, तेरे पास रहती है तो तू अपने 10-12 में रहती है और बच्चे मेरे खो जाएंगे तो हम कहाँ से अपना बच्चा पाएंगे। बोल रहे थे लेकर जाने के लिए, बाहर जा रहे हैं, बोल रहे थे कि तू अपन जहाँ मन करो वहाँ रहो भाई, अगर कमाए तो के देव 2-4 रुपया, ना ही कमाए बाहर और लाडो के लेके चल जाए। दोस्तों बताइए उनका ये दिमाग है, लाडो ऐसी होती जा रही है और ये ऐसे बोल रहे हैं, हम किसके सहारे जिएंगे। अपना परिवार दुनिया लेके चलता है, अब चलिए जो हुआ तो हुआ, अब तो आए हो तो परिवार को देखो, लेकिन नहीं, उनके अंदर देखिए ये है कि अब हमें नहीं रखना चाहते, हमें देखना नहीं चाहते हैं। कौन ऐसा पति है कि जो अपनी औरत से वो करे कि मतलब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अरे जब नहीं रहना है तो शादी क्यों किए, शादी किए तो 2 बच्चा क्यों पैदा किए। हरदम यही बोल रहे हैं, क्या बच्ची बेटी का मोह है, बेटे का मोह नहीं है। दुनिया बेटे के लिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन हमारे पति बेटी को लेकर के रहना चाहते हैं। तो ठीक है कोई बात नहीं, जिस दिन पता चलेगा कि बच्चे कैसे संभाला जाता है। अरे रही यहीं सब मिल के रहें, एक ही जगह रहें, कितना बढ़िया भी। अरे वो बोल रहे हैं बाहर जाएंगे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। कोई बाहर जाएंगे तो सब लोग साथ में जाइए। अरे तो हमारे साथ नहीं खुश रहते हैं ना, तो इसीलिए हमारे साथ नहीं जाएंगे, हमें छोड़ के जाने वाले हैं। तो छोड़ के कहाँ जाएंगे, फिर लौट के यहीं आएंगे। तो यही सब बात, अब बिटिया मिल गई है तो उसका उनको वो नहीं है कि बिटिया हमारी मिल गई है, अब साथ में मिल के रहें। बस उनको बस यही है कि लेके चले जाएंगे। अरे रहना है तो साथ में रहो, लेके जाओगे क्या, लेके जाओगे तो सबको लेके चलो। हाँ तब जहाँ जाना है ना सब चले। और दोस्तों मेरी लाडो को गायब मेरी लाडो हुई नहीं थी, करवाया गया था। उस सब मिल के षड्यंत्र रचा गया है और गेम खेला गया है हमारे साथ। षड्यंत्र तो बड़े लोग के साथ बच्चा के लोग। अरे जो भी भाई दुश्मनी हो पिछली पुरानी जो भी है, बड़ों से तो हमसे निकालिए, बच्चे से क्या, छोटे छोटे बच्चों से कोई दुश्मनी निकालता है। छोटे से बच्चे के तो हम सब लोग बोलते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आप लोग इंसान हो के डरते नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं। और चंदा भाभी क्या बोल रही हैं हमारे बारे में, अरे व्यूज के लिए अपने बच्चे को गुम किया जा रहा है, व्यूज के लिए कोई अपना बच्चा कर दे, तो व्यूज के लिए लोग क्या से क्या कर रहा है। हम तो अपना बच्चा गायब किए थे, हमारा बच्चा देखिए हम नहीं गायब किए थे, हमारे बच्चे को गायब करवाया गया था। और हम तो भाई झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ जितनी भी लोग आती हैं उनसे पूछ लीजिएगा क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ है। व्यूज के लिए कोई अपना बच्चा थोड़ा गायब करवा देगी, बोलने वाले पागल। तो यही सब बात दोस्तों चंदा भाभी जो हैं बहुत, विश्वास नहीं तो आके देख ले हैं फिर। नहीं मतलब वो हमारे सपोर्ट के लिए एक वीडियो बनाई थी, वो हम देखे भी थे तो बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने उनके दिमाग में कहा देखिए, अगर किसी का बात है, किसी को जलाना है या फिर कुछ कहना है तो आप उनको कहिए ना, आप हमारा नाम लेके उस इंसान को मोहरा बनाएंगी तो ये अच्छा नहीं है ना। ये देखिए मेरा बेटा चलने लगा, देखिए 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 देखिए। तो दोस्तों ये बताइए, सब बात साइड करके मैं अपने बेटे को दिखाती हूँ। आप लोग देखिए मेरा बेटा किस पे गया है, अपने मम्मी पे गया है। अरे मम्मी का बच्चा उधर देख, इसके पापा इसे नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि मेरी बेटी सब कुछ है, बेटा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा बेटा किस पे गया है, अपने पापा पे गया है या लाडो पे गए हैं, दोनों एक ही जैसे। लाडो पे गया है, देखो 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 देखो, एकदम लाडो जैसे। अब देखा शाला,
हम एक बार ऐसे बोल दिए अरे साला, तब से लाडो बोलने लगी साला साला। हाँ, तब तो इसके पापा उससे बहुत आपको एकदम लाडो का है। अब मेरे बाबू का देखो सर एकदम टेढ़ा हो गया, इसको बहुत सुलाते हैं, सुलाते क्या करेंगे, नहीं सुलाएंगे तो काम कैसे करेंगे। और ये है लाडो और ये मेरा बेटा है, दोनों लोग खेल रहे हैं आपस में छोटे छोटे। वो लाडो अभी गई है, बड़ी वाली लाडो अभी देखो कब तक आती है। जब से आई है तब से मेरे साथ नहीं रह रही है, बस इधर उधर दौड़ती रही, इसको उधर से पकड़ के लाना, कभी उधर से पकड़, पता नहीं क्या उसको हो गया इतने दिन में। ऐसे नहीं थी मेरी लाडो। और जो देखिए किसी कोई शौक से बनाता है तो कोई अपनी मजबूरी को रख के बनाता है। तो वीडियो बनाने वाले इंसान ही जानता है कि वो क्या सोच के बना रहा है वीडियो। तो आप लोग अगर देखिए कोई आप लोगों से कोई पैसा नहीं मांग रहा है। हमने स्कैनर लगा रखा था दीदी, हम आपसे बताएं, स्कैनर लगाए थे, बता रहे मतलब सब लोग पहले इतना बोले थे कि बाबू सब लोग बोले थे स्कैनर लगवा दो, लाडो नहीं मिल रही है तो स्कैनर लगवा दे। लेकिन स्कैनर लगाने के बाद लोग मजाक कर रहे थे, 1-1 रुपया भेज रहे थे। बताइए अगर नहीं भेजना तो 1 रुपया मत भेजें, जबरदस्ती थोड़ी किए थे। 1-1 रुपया किस लिए आप लोग पहले आप ही लोग बोलते हैं स्कैनर लगा दे, फिर लगा देते, फिर लगा दो तो 1 मजाक उड़ाते हैं। बस कोई भैया जो थे 50 रुपया 1-2 लोग भेजे थे, बाकी 1 रुपया 2 रुपया, अरे दान में देते होंगे तो 10 रुपया से ऊपर ही देते हैं। 4 रुपया, 11 रुपया और 9 रुपया, 10 रुपया, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं भेजता था। एक मेरी फ्रेंड थी, वो 2000 रुपया भेजी थी, बहुत अच्छा लगा था। तो आपने देखा कि किस तरह रामू अपनी ही जद फिर से कर रहा है। और लाडो की किडनैपिंग अनु के साथ जितनी भी परेशानी हुई है सिर्फ और सिर्फ रामू की वजह से ही हुई है, क्योंकि रामू अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहना नहीं जानता। और इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद भी रामू का जिद यही है कि वो अपनी बेटी को लेके जाएगा और अनु से सेपरेट रहेगा। भाई जब शादी किए हो तो साथ में रखने का और रहने का दम रखो। पति पत्नी की लड़ाई का ही फ़ायदा यहाँ पे जितेंद्र ने उठाया, जो कि अच्छी खासी मोटी रकम वसूल के वहाँ से निकल लिया। इतना ही नहीं, अनु का न्यूड वीडियो बना के उसने अपने फ़ोन में रखा है, जिससे अनु सारी चीज़ें चाहते हुए भी नाम लेके नहीं ला रही है सोशल मीडिया पे। ये बात अलग है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो सारी चीज़ें कह रही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं ले रही हैं। और इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी रामू के अभी भी समझ में नहीं आया है भाई कि उसको कैसे रहना चाहिए अपनी पत्नी और परिवार के साथ। रामू की यही जिद आज अनु को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दी है, जहाँ से निकलने के बाद भी रामू को समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसे कैसे रहना चाहिए। और रह गई बात ऑडियंस के पैसे भेजने ना भेजने की, तो भाई ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसे अच्छे से पता था कि ये सारा ड्रामा जितेंद्र ने या फिर रामू ने किया है। इसकी वजह से वो अपने खून पसीने की कमाई ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देना चाहती थी। यही वजह है कि ऑडियंस ने बहुत पैसे नहीं भेजे अनु को। माँ बाप की लड़ाई और झगड़े का खामियाजा लाडो को भुगतना पड़ा। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है रामू को कि कैसे रहना चाहिए उसे। अब इतनी सारी परेशानियों के बाद रामू और अनु को एक साथ एक छत के नीचे समझ बूझ के रहना चाहिए। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो भाई उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ कम नहीं होंगी। फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।